तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी जो कि प्रीवियस ईयर है, या बिहार एसएससी प्रारंभिक परीक्षा जो 16/2/2015 को स्नातक स्तरीय जो पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है, तो उस चीज को हम सॉल्व करेंगे। और अगर इस चीज का अगर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए इस तरह के प्रश्नों को आपको बिल्कुल आना चाहिए। और देखेंगे कि बनाने का तरीका कैसा है। अगर क्वेश्चन कभी कभी लेंदी होता तो ऑप्शन हिट किस तरीके से करेंगे, हर चीज का बात करेंगे। और अगर इस चीज को बनाते हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, तो आपको एक जब एग्जाम में बैठेंगे तो अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, अलग ही लेवल में आपका एग्जाम होगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। और हम लोग का जो श्रृंगार पटार है वो यही है कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो अच्छा नंबर आए। ठीक है, तो हम लोग का श्रृंगार पटार है, हमें खुशी मिलता है। ठीक है, जिस दिन हमारे सेट मारते हैं और नंबर कम आता है, दिन भर जो है दुखी रहते हैं, लेकिन नंबर आप कितना गंदा है, आप सेट बनाए हैं, आपको बहुत अच्छा नंबर आया, दिन भर थोड़ा सा मुस्कान रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर प्रीवियस ईयर बनाते हैं तो आपको एक बेहतर नॉलेज मिलेगा और अंदाजा लगा पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे कि इस तरह से हमको और ज्यादा किस सब्जेक्ट पर, किस मैथ पर, कौन सा चैप्टर पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जिनका एज ज्यादा हो जाता है उनको लोग कहता है अभी इसके पास इतना समय ले रहा है, इतना समय ले रहा है, कब होगा नौकरी। तो उसे बस बता दीजिएगा कि वक्त वक्त कहने वाले थोड़ा सब्र रख, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है, अब वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो पलट के बोल देना है कि ए वक्त, अभी इतना वक्त नहीं है कि हम आपको वक्त दे सके, हमारे इम्तिहान जारी है। ठीक है, तो हर एक चीज का वक्त आता है, वक्त से पहले कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी किसी को थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, तो मान के चलिए जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो है आपका पहला सेट हम करवा चुके थे। ठीक है, आपका ये वाला हम जो है 2011 वाला हम करवा चुके हैं। ठीक है, और अभी जो चलेगा ये चलेगा 2015। ठीक है, कौन सा चलेगा? 2015 वाला। ये देखिए 2015 वाला, इसमें देखिए मैथ वगैरह नहीं था, इसीलिए हम जो है नहीं करवाए। 2-4 मैथ है, उसको भी हम किसी भी दिन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज को करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हर एक चीज करवाएंगे। और ये देखिए आप जो एसएससी जीडी का मैथ रीडिंग बोल रहे हैं, धीरे धीरे आप शेड्यूल देखिए, रेगुलर आपको जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, और एएलपी टेक्नीशियन है तो उसके बारे में बोलना नहीं, उसके बारे में नहीं बोलता है, एक्सपर्ट हो गए, इतना बार छटे हैं, 2-2 बार 3-3 बार। अभी फिर एएलपी टेक्नीशियन का 4 दिन पहले एग्जाम दी, तो आप लोग सोच सकते हैं इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जो पूछिएगा तो बहुत ज्यादा हमको क्वेश्चन वगैरह के बारे में नॉलेज है। ठीक है, और प्रैक्टिस जो फाउंडेशन बना रहे हैं वो तो हम खींच ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, थोड़ा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए इसी बुक से है, आप लोग चाहे तो इसको आप आराम से मंगवा करके बना सकते हैं। और बिहार दरोगा को जिसको लगता है कि एग्जाम में बहुत बेहतरीन किए हैं, हम पीटी वाल मेंस का तैयारी करना चाहते हैं, तो देख सकते हैं 33 सेट दिया हुआ मुख्य परीक्षा के लिए। आपको जो आज के हिसाब से जो क्वेश्चन बनता है उस तरीका से दिया गया, तो आप मंगा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का एसएससी जीडी कांस्टेबल का तैयारी कर रहा है, चाहे आप मैथ हो, रीजनिंग हो, यहाँ से देख सकते हैं। आप बेहतर तैयारी के लिए आप मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। और आप कैसे बनाते हैं और हम कैसे बनाते हैं, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छे तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कोई भी अगर हमसे गलती होता है, लगता है कि इसको थोड़ा लेंदी ज्यादा आप बोलते हैं, कम बोलते हैं, इसको और बेहतर तरीका से समझा सकते हैं, या फिर आप हमसे बेहतर जाते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे बेहतर हम कर सकेंगे। ठीक है, चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते जाते हैं। ठीक है, इससे अधिक तो छोटा हो नहीं सकता। चलिए देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है A/B 2:3 है, B/C, C/D जो है 6:7 है। इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर इस हिसाब से बनाएंगे तो आंसर नहीं आता। चलिए हम देख रहे हैं A/B, B/C, C/D है। A/B कभी भी पूछे तो याद रखिएगा, देखिए A/B का मतलब होता है A/B। और देखिए A/D से डायरेक्ट A और D पूछ रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट पूछे, तो ध्यान दीजिएगा A/B, B/C और C/D को हमेशा गुना करना है। देखिए B से D कट जाएगा, C से C कट जाएगा, बचेगा A और D। तो आपको क्या करना है, A/B दिया है 2:3,
3 गुना, और यहाँ पर बोला B अनुपात C तथा C अनुपात D 6:7 है। क्या 6 और 7 दोनों ही, BC भी 6:7 है तथा CD भी 6:7 है। तो आपको यहाँ पर 6/7 दोनों में रख देना, दोनों में रख देना 6:7 6:7। अगर कहीं कट रहा है तो काट दीजिए, कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 7 49 और 6 6 36 दूनी 72, तो यहाँ हो जाएगा 49/72, जो कि और किसी से करता है 9 4 13 नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49/72। यहाँ पर जब क्वेश्चन लिखे थे तो B अनुपात C का दिया था, कुछ और दिया था, ठीक है। जब आंसर आप देखिएगा सॉल्यूशन तो वहां पर B अनुपात C का मान भी कुछ बीच में दिया हुआ था, जो कि यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है गलत दिया था। इसीलिए अगर इस हिसाब से क्वेश्चन लगा तो इसका आंसर ये है, ठीक है। और हमारा PDF से जुड़ना चाहता है तो GKGS मस्ती से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, आपको लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा B अनुपात C वहां पर दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहे रेशियो वाला, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब कितना n का मान कितना आपको पता है, बोल रहा एक किसान अपनी n गाय को झुंड है जिसमें गायों की संख्या बहुत सारा हो सकता है, तो उसी को बोला बहुत सारा गाय मतलब n गाय। कितना गाय है, n गाय, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, झुंड को अपने 4 बेटों में बांटा। मान लेता है पहला बेटा, देखिए ये पहला बेटा, ये दूसरा बेटा, ये तीसरा बेटा, आइए चौथा बेटा, 4 बेटों में बांटा। आपको फालतू करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन बोले सिर्फ वही कीजिए, एक्स्ट्रा कीजिएगा तो झूठ मूठ के हल्का क्वेश्चन को भी आप भारी बना लीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है n गाय है, टोटल कितना गाय है, टोटल जो है टोटल n गाय, ठीक है। 4 बेटों में बांटा है, 4 बेटों में किस प्रकार बांटा, अब आगे बढ़ते हैं। पहला बेटा को झुंड का आधा दे दिया, पहला बेटा को मतलब झुंड टोटल कितना नहीं पता लेकिन आधा दे चुका है। फिर बोल रहा है दूसरे को 1/4 दिया, यहाँ शेष नहीं बोला इसीलिए शेष नहीं रहे, दूसरे को 1/4 दिया। और फिर बोल रहा है तीसरे को 1/5 भाग दिया, तीसरे को 1/5 भाग दिया। यहाँ पर देखिए अगर भाग बोला गुना भाग बोला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चौथे को डायरेक्ट 7 गाय खड़े दे दिया, 7 गाय खड़े दे दिया। यहाँ तो गुना भाग में लिख रहे हैं लेकिन ये एक्चुअल में 7 गाय दे दिया। तो पहले ये तो निकालना होगा ना दोस्त, तो टोटल कितना गाय है n, तो टोटल निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 5 चौका 20, कितना है 20, 2 का बड़ा भैया है ये, 2 को मारिए तो भगा दीजिए, तो 2 और 4 5 का एलसीएम 20, यानी हम मान के चलते हैं टोटल गाय कितना है 20 है, मान के चलते हैं कि टोटल गाय जो है 20 है। अब ध्यान से देखिएगा तो इसका रेशियो निकालिएगा तो दूध दही का 20 अनुपात 4 पंचे का 20, और यहां से देखिएगा 5 चौका 20। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ टोटल 20 है रेशियो में, लेकिन ये चारों भाई को बांटिएगा तो 3 भाई के देखिए 10 5 15 4 19 है, टोटल 20 है जगह 3 को मिलकर 19 है। तो जो लास्ट वाला भैया होगा, यानी हम भी 4 भाई तो 4 भाई में अंतिम, तो लास्ट वाला भैया यहाँ बोल रहा है खड़े 7 का दे दिया, लेकिन रेशियो में बोल रहा है कि 1 दिया है, यहाँ बोल रहा है खड़े 7, कितना गुना है, तो 7 गुना है। तो पूछेगा टोटल गाय बताइए, तो कितना गुना, 7 गुना, यानी टोटल गाय कितना होगा 140। पूछता कि पहला भैया कितना, तो 7 गुना करते तो 70, दूसरा भैया 35, तो तीसरा भैया का 28। इस तरह से बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। आपको कुछ ना जैसे जैसे बोला हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेशन अच्छा लगे तो हम भी एक स्टूडेंट हैं, और जो जिस तरह से हम बनाते हैं एग्जाम में उसी तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे और शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना 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 बचे। तो हमें लगता है कि शेष पता कर लेना चाहिए कि शेष क्या आएगा। सबसे पहले देखेंगे 48 से भागा किए तो शेष जो है 38 बच रहा है, यानी कि 48 में से 38 गया तो 10 बचता है, 64 में से 54 गया 10 बचता है, यानी ऐसा लग रहा है कि समान शेष बच रहा है, सब में 10 10 10 समान शेष बच रहा है। तो जब भी अगर समान शेष बचे
तो समान शेष बचे तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम और माइनस जो समान शेष बचता है, समान शेष बचे वो आपका आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो देखिए 48 में हम जानते हैं कि 48 में देखिएगा तो 48 को लिख सकते हैं 8 गुना 6, 48 खत्म। 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 8 64 या फिर 16 चौका 64। तो ध्यान से देखिए 16 चौका 64, यहाँ पर ऑटोमेटिक 16 छुपा हुआ, देखिए 8 और 2 3 का 2 तिया 6 होता है, तो 8 दूनी 16 और एक बार और 4 से गुना करेंगे, देखिए 64 आ गया। देखिए ना 8 चौका 32, इसमें एगो 2 छुपा हुआ, 64 हो गया। अब ध्यान से देखिए 90 पुराना है, तो 90 पुराने के लिए क्या करते हैं, 15 छक्का 90, यानी कि आपको 15 छक्का, तो 6 तो है और 15 में तो 3 और 5 आता है और कहीं तो है ना, तो आपको 15 लिखना होगा। फिर 120 देखेंगे तो 15 8 120, यानी कि आपका एलसीएम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब माइनस 10 कर देंगे, तो ध्यान से देखिएगा हम गुना करें, 15 चौका 60, 60 का मतलब 6 और 6 8 48, 48 यानी कि 480 गुना 6 करेंगे अब माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 6 8 48 के 8, 6 8 48 के 8 और 6 चौका 24 और 4 24 4 2880 में से 10 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2870। अब इस पर यह डिपेंड करता है आप एलसीएम कितना जल्दी ले सकते हैं और शेष को कितना जल्दी घटा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2870। कुछ ना, जब भी समान शेष बचे तो आपको एलसीएम से शेष को घटा देना, कोनो दिक्कत बा, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। और देखिए सबको सेव कर लिया पीडीएफ के रूप में, जिस तरह से बनाते हैं आपको एकदम सेम टू सेम वहां पीडीएफ दे देंगे, जैसे देखिए सेव कर लिया जो जिस तरह से कैसे बनाए, ठीक है। और धीरे धीरे हम अपने सुधार करने का प्रयास करेंगे, अभी शुरुआत में थोड़ा सा तो दिक्कत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 संख्या का औसत कितना है 8 है, ठीक बात है। फिर बोल रहा उनमें से एक संख्या को जोड़ा गया, उनमें से एक संख्या को जोड़े, कितना संख्या हो, पहले 7 संख्या था, एक संख्या को जोड़े 8 संख्या हो गया, तो औसत जो है 9 हो गया। पहले औसत था 8, अब एक बढ़ गया, यानी औसत कितना हो गया 9 हो गया। तो पूछ रहा है कि तदनुसार जोड़ी गई जो वो संख्या थी, यानी एक जो संख्या थी जोड़ी गई वो क्या होगी, यानी यही ना संख्या पूछ रहा है। यानी 8 संख्या का औसत ये है एवरेज। जब एवरेज बताएंगे ना दोस्त, मात्र 4 शब्दों में पूरा एवरेज को खत्म किया, जैसे आपको बोट एंड स्ट्रीम को 4 शब्दों में खत्म किया, ट्रेन को 4 शब्दों में खत्म किए हैं, आपका लगभग और भी जो चैप्टर है लगभग 3 से 4, एयर साइज जो है मात्र 4 शब्दों में खत्म कर दिया। भाई बनाने का लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जब छोटा क्वेश्चन है 9 8 72 में से 9 8 72 में से 8 7 56 घट जाएगा तो आपको क्या बचेगा। देखिए बनाने को यही बोल सकते हैं 8 7 56 9 8 72, घटेगा तो क्या बचेगा, घटेगा तो 16 बचेगा आपका आंसर। लेकिन एक शेड्यूल होता है, बनाने का तरीका था, एग्जाम में आएगा तो यही करेंगे 9 8 72 और 8 7 56 घटाएंगे 16 आएगा, लेकिन जो बनाने का तरीका होता है वो चीज को सीखना है। तो यहाँ पर घटाएंगे 16 आएगा, इसका क्या आ जाएगा 1:16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्त। अभी भी कोई परेशानी हो रहा था आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या हमारे 3 तरह जो नंबर दिया गया उस माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, आज के बाद इस तरह के प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए जैसे आपको बोलते हैं कोई नंबर सोचिए, यही नंबर है, कोई भी अपने आप नंबर सोचिए। जैसे आप मान लेते हैं नंबर सोचे हैं 15, तो एक नंबर सोचे हैं आप 15, ठीक है। एक और नंबर सोचिए जो आपका इच्छा हो, तो मान लीजिए आप सोचे हैं 45, दूसरा नंबर क्या सोचे हैं 45। मान लीजिए आप सोचे हैं तो क्या सोचे हैं 45, पहला नंबर सोचे 15, दूसरा नंबर सोचे हैं 45। अब इन दो नंबर जो आप सोचे थे 15 और 45, मान लीजिए हम कल्पना करते हैं आप सोचे हैं, इन दो नंबर को कल्पना कीजिए कि आप क्या सोचे 15 45, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम क्या लेंगे, 15 और 45 का एलसीएम क्या आएगा 45 आएगा। अब बोलेंगे इसका एचसीएफ लीजिए, इसका एचसीएफ लीजिए, तो 15 और 45 का एचसीएफ क्या आएगा 15 आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा। अब एक चीज देखिएगा, ये दोनों का बराबर हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर,
एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी यही दोनों का एलसीएम गुना एचसीएफ आपस में बराबर होता है। आप नहीं तो अपना इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकता है, 2 नंबर उसका एलसीएम लीजिए, एचसीएफ लीजिए, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि इससे ये पता चलता है N1 गुना N2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो जैसे जैसे बोला है आप लिख दिए। एचसीएफ बोला है 35 है, एचसीएफ बोला है 35 है, एलसीएम बोला है 385 है, 385 है। फिर क्या बोला, एक पूर्ण संख्या 77 है, एक पूर्ण संख्या यानी N1 का मान 77 है, 77 है। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या डिब्बा होगा, क्या होगा, डिब्बा होगा, डिब्बा की जगह निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 77 को 11 सते 77 काट सकते हैं, देखिए 11 सते 77, 11 कंस काटेंगे तो 5 3 8 में 0 हाँ कर जाए, 11 3 33, 11 5 55, 7 5 तो 35 5 कितना होगा, 30 5 150, 5 25, यानी डिब्बा बराबर हो जाएगा 175। डिब्बा बराबर कितना हो जाएगा 175, यानी आप सिंपल में N1 गुना N2 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, सिंपल हम बोले, बस हम बता रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा लंबा कीजिए। चलिए ये चीज आपका क्लियर हुआ ना, हमारा मेन मकसद ये है, क्योंकि रट के जाइएगा हो सकता है कुछ चेंजिंग करेगा आप फंस जाइएगा, ठीक है। फंसना मना है, मेरे साथ पढ़ते हैं फंसना मना, क्योंकि हम भी शुरुआत जब एग्जाम के पढ़ के जाते थे थोड़ा चेंजिंग करता हूँ फंस जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को शानदार तरीके से बनाएं। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है इंक्रीजिंग, अवरोही मतलब होता है डिक्रीजिंग। कोनो दिक्कत बा? नहीं दिक्कत बा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत होगा कैसे, हम भी विद्यार्थी हैं आप भी विद्यार्थी हैं, जब दो चीज का एकदम तालमेल बराबर होता है तो वहां प्रॉब्लम नहीं होता है, या तो लड़ाई होगा या जीरो से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हम भी विद्यार्थी आप भी विद्यार्थी, कैसे कहते हैं, कैसे नहीं समझ में आएगा, हो गया पता। 4 को अभाज्य संख्या मान लेते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। जैसे जैसे बोला 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, क्या है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में यानी इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे ऐसे भी नहीं भी साइन देते तो भी हम अंदाजा कल्पना कर सकते थे। चलिए लिखी जाते हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, प्रथम जो 3 गो का गुणनफल है ना दोस्त 385, यानी 1 2 3 गो, प्रथम 3 गो को अभाज्य संख्या मानिए लगातार, उसका गुणनफल 385 है। और जो अंतिम 3 गो गुणनफल है ना, अंतिम 1 2 3 गो का गुणनफल 1001 है, ठीक है। ABCD भी आप मान सकते थे। तो अब ध्यान से देखिएगा, पूछ रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा। जब प्रथम अभाज्य संख्या पूछ रहा है वही ना ऑप्शन में दिया होगा दोस्त, आप नहीं तो क्वेश्चन पर एकदम थक जाइए, झूठ मूठ के ABCD फलना रखना मानिएगा, लास्ट में आपको क्या फायदा आएगा, यही ऑप्शन फायदा आएगा, ठीक है। इसीलिए आप ऑप्शन को देखिए, हम ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोलिएगा कि हम ऑप्शन सेट किए, ऐसा कोई बात नहीं। आपको जो सबसे आसान ऑप्शन लगे वो उठाइए। मान लेते हैं हम 5 आसान ऑप्शन लिए, हम सेटिस्फाइड करते हैं। बोला प्रथम 3 अभाज्य संख्या का गुणनफल, यहाँ पूछ रहा है प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या यही होगा दोस्त, 5 यहाँ रखेंगे, 5 के अब लगातार अभाज्य संख्या 4 हुआ, तो 5 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद कौन सा आएगा, 11, उसके बाद 13 होगा, यही ना होगा। अब देखते हैं कि प्रथम 3 गो का गुणनफल 385 आता है, देखते हैं। 11 सते 77 अब 5, 11 सते 77 5, यानी 7 5 35 और 5 25, 385 बिल्कुल आ रहा है। लेकिन पहला 3 गो गुणनफल ये आ रहा है, क्या अंतिम 3 गो गुणनफल 1001 आ रहा है। देखते हैं इकाई अंक मिलाते हैं, 3 एका 3 सती 21, लगता है ये भी आ जाएगा, नहीं तो देखते हैं। 11 सते 77, 77 गुना 13, तो 13 सती 91 1, 13 सती 91, 91 9 1000, ठीक है। 91 9 100 होगा, क्या रे भाई, 91 9 100, यानी 1001 आ रहा है। ये ऑप्शन सेटिस्फाइड देखिए पहले वाला हो गया। आप बोलिएगा पहले वाला का, हम कोई भी ऑप्शन को जो है आप लगातार मेरे साथ ऑप्शन हिट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। हम बताइए 17 क्यों लेने जाएंगे, उतना हार्ड बनाएंगे नहीं। जब देखेंगे कि भाई 5 लिए हैं ऑप्शन, तो धीरे धीरे गुना कर रहे हैं तो बहुत कम आता। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि 3 संख्यों का गुना कर रहे हैं, 1 गुना 2 गुना 3, तो कर रहा है 6 है, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं भाग जा रहा है 600, तो देखेंगे बनना है बड़ा वाला संख्या लेना होगा इस तरीका से, ठीक है। चलिए हम जानते हैं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आया ना, बिल्कुल आया होगा। यानी कि पहली वाला हल्का संख्या लेंगे ऑप्शन वाला, आपको जो लगे। अब देखिए हल्का 5 के बाद 7 लेके देखते हैं, ठीक है। हमको सबसे आसान ये लगा, बोला प्रथम 4 गो अभाज्य संख्या था, प्रथम यहाँ पूछ रहा है प्रथम संख्या अभाज्य, प्रथम है ना दिया होगा,
ठीक है, प्रथम रेखा उसमें 7 11 13 सेटिस्फाइड कर दिया, हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बनाने तो बस इतना बनाए हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड करना हर तरीका से आपको कंफ्यूजन को दूर करना है। ठीक है, चलिए दोस्त फिर देखिए इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ दिया था, लेकिन इसको हम सुधारे हैं। बोल रहा है 4/5 6/7 9/11 3/8 को उनके मूल्यों को आरोही क्रम, फिर देखिए आरोही मतलब बढ़ते हुए मतलब इंक्रीजिंग, अवरोही मतलब घटते, अवरोही मतलब घटते क्रम, और घटते मतलब डिक्रीजिंग, आरोही मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम, क्या होगा, बढ़ते क्रम। यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध तरीका से सजाने पर कौन सा निम्न चौथा स्थान पर आएगा। अब बताइए 1 2 3 4 वो संख्या है, आज बढ़ते क्रम में चौथा स्थान, तो यानी इसी को सिंपल भाषा में ना बोल सकते हैं सबसे बड़का कौन सा होगा, नहीं बोल सकते हैं। हम बोले बढ़ते क्रम में 4 गो संख्या दिले, 4 गो आदमी दिया और चारों बढ़ते क्रम है, बोलेंगे अंतिम संख्या कुछ बताइए चौथा, या उसी को बोलेंगे सबसे बड़का बता दीजिए। तब इस तरीके से सबसे बड़ा निकालने के लिए क्या करते हैं कि आपस में क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करेंगे ऊपर देखेंगे 7 चौक 28 और 6 5 30, 28 30 में कौन सा बड़ा है, 30 बड़ा है, यही इसको हटा दीजिए, ये गलत है, ये बड़ा है। ठीक है, अब ये दोनों देखेंगे 9 7 63 और 11 6 66, यहाँ 63 है यहाँ 66, देखिए 11 6 66 और 9 7 63, 63 बड़ा है कि 66, 66 बड़ा है, ये वाला काट दीजिए, यानी अभी ये दोनों में ये बड़ा। अब देखेंगे इसको और इसको, 7 या 21 और 8 6 48, 21 बड़ा कि 48, तो बताइए भैया 48 में बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा आया 6/7, तो 6/7 कहीं आंसर है, तो बिल्कुल जो चारों संख्याओं में चौथी संख्या जो सबसे बड़ा है वो आपका यही होगा। अगर पूछेगा सबसे छोटी बताइए, तो आपको छोटा वाला लेना होगा। क्या करना होगा, देखिए 6 5 30 और 7 चौका 28, 30 28 में ये वाला छोटा है, तो इसको आप काट दीजिए। अब ध्यान से देखिए ये दोनों देखेंगे 5 9 45 11 चौक 44, यहाँ पर 44 है यहाँ 45 है, यानी छोटा यहाँ पर ई है। 5 3 15 8 चौक 32, यानी 5 3 15 बड़ा है कि 32, 15 छोटा है कि 32, तो 15 छोटा है, यानी सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। कोनो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, इसी तरीका से चेक करता है। ठीक है, अगर इसमें कुछ और क्वेश्चन रहता, हार्ड क्वेश्चन रहता, उसको भी हम बहुत बेहतर तरीका से बता देते, लेकिन अभी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं ठीक ठाक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए मजा आ जाएगा। बोलो एक महिला उसकी पुत्री का औसत आयु, एक वो महिला है और उसकी पुत्री यानी महिला प्लस डॉक्टर की जो औसत आयु, दो व्यक्ति का आयु औसत जो एवरेज है वो कितना है 21 है। ठीक है, देखिए 21 गुना 42 डायरेक्ट करते हैं, महिला और पुत्री दो आदमी है, दोनों का एवरेज 21 है, दोनों का योग क्या होगा। अब बताइए योग क्या होगा, योग हो जाएगा 42, योग हो जाएगा 42। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहा है, उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। तो देखिए इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए महिला और उसका डॉटर उनका आयु का अनुपात है 5:1, 5:1। अब बोल रहा उन दोनों का आयु का औसत जो 21 है, तो योग क्या आएगा, टोटल कितना आएगा, योग टोटल कितना आ गया 21 दूनी 42। यहाँ औसत में 5:1 बोल रहा है, लेकिन औसत का बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में 42 है दोनों का योग, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 5:6, यहाँ बोल रहा है 42 है, यहाँ बोल रहा है 5:6 है। तो बताइए एक रेशियो का मान कितना होगा 6 7 42, 7 साल आएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, नहीं कुछ बोल रहा है तो वर्तमान में होता, अगर आपके बारे में नहीं कुछ बोल रहा है वर्तमान में बोल रहा है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर 7 साल है तो फिर आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब आप ही सोचिए, अगर इसको गुना करेंगे तो 7 × 5 35 साल होगा वर्तमान में, 35 साल होगा वर्तमान में, इसका 7 साल होगा। ठीक है, क्योंकि 1 × 7 5 × 35 1 × 7 जो निकाले नहीं वर्तमान में। अच्छा वर्तमान में आप जो देख रहे हैं वीडियो, मान लेते हैं वर्तमान में आप 25 साल के हैं, 5 साल बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि वर्तमान में 35 साल के, 5 साल बाद तो 5 साल जोड़ देंगे, 5 साल जोड़ देंगे, तो बताइए 35 5 40 और रेशियो और 7 5 12। अब बताइए 40 12 में किसी से कट रहा है,
तो भैया कट रहा है किससे, कट रहा है किससे, 4 से। 4 रहेगा 40 और 4 तिया का 12 हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो गया, यानी कि 10:3। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि दोनों का रेशियो दिया 5:1, योग दिया 21 दूनी 42, तो 6 का 42 की तुलना 6 से 1 रेशियो 7। जब आप बनाइएगा धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाइएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट होने का एक ही मात्र तरीका है कि बार बार आप रिवीजन कीजिए। चलिए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और बनाने का प्रयास पहले आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 12 पुरुष अथवा, अथवा का मतलब होता है बराबर, अथवा का मतलब होता है क्या होता है, या अथवा या बराबर का चिन्ह देते हैं। यानी बोल रहा है 12 पुरुष यानी 12 मेन, अथवा का मतलब होता है बराबर, या 18 गो वोमेन, 12 पुरुष अथवा यानी या 18 महिला एक खेत की कटाई 14 दिन में करता। पहले ये देख लेते हैं बराबर हुआ तो मेन और वोमेन का रेशियो क्या होगा, मेन अनुपात वोमेन क्या होगा, तो 6 दूनी 12 6 तिया 18, यानी जो आदमी का क्षमता है वो 3 है और जो लेडीज यानी औरत की क्षमता है वो 2 है। कितना है, 2 है, क्योंकि उलट गया। ठीक है, यानी मेन और वोमेन का स्ट्रेंथ, मेन और वोमेन का आपका स्ट्रेंथ पता चल चुका। अब ध्यान से पढ़िए जाइएगा आगे क्या करना। तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिला उस खेत की कटाई कितने दिन में कर सकता है। अब ध्यान से देखिए, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए जो आपका 12 पुरुष या 18 महिला किसी को भी पकड़ सकते हैं, हम पकड़ते हैं 12 पुरुष को। ठीक है, तो 12 गो पुरुष है, 12 गो आदमी है और एक आदमी की क्षमता 3 है, तो 12 आदमी की क्षमता कितना होगा, 36। कितना दिन में कर रहा है, तो 12 आदमी 3 की क्षमता से 14 दिन में कर रहा है। आप चाहे तो महिला लेंगे तो 18 महिला 2 की क्षमता से 14 दिन में कर रहा है, लेकिन हम लिए पुरुष, 12 पुरुष 3 की क्षमता से 14 दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। फिर क्या बोल रहा, 8 पुरुष, एक पुरुष का क्षमता कितना 3, तो 8 पुरुष का क्षमता 8 गुना 3 प्लस 16 महिलाएं, तो 16 वो महिला, एक महिला की क्षमता 2, 16 महिला की क्षमता 16 गुना 2। बोल रहा है कि कितना दिन में पूरा करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा, x दिन में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं। 8 तिया 24, 16 दूना 32, तो 32 और 24 कितना आ जाएगा 56, यानी कि 12 गुना 3 गुना 14 बराबर 56 गुना x। तो देखिए 14 चौका 56, 4 तिया 12, 3 तिया 9, कोनो दिक्कत है, तो 9 दिन में पूरा करेगा। यानी अथवा का मतलब आपको समझना होगा, 12 पुरुष अथवा 18 महिला मतलब बराबर करना। तो मेन वोमेन का क्षमता निकल गया, बस किसी एक से टोटल वर्क निकाल करके तुलना कर देना। कोनो दिक्कत है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा शेयर कीजिए सेशन को और भी मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, इसको क्वेश्चन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक क्या लिखा है, एक मर्तबान ए और बी है। चलिए, एक मर्तबान ए है और बी है, सही बात है, ए बी है। मिश्रण का अनुपात जो है 4:1 है, 4:1 है, सही बात है। तो जो बोला लिख देते हैं, यदि मिश्रण में से 10 लीटर निकाल करके उसी स्थान पर बी को मिला दिया जाए, तो पहले ध्यान दीजिएगा कि ए बी में मिश्रण था, मिश्रण को 10 लीटर निकाला, तो मिश्रण को 10 लीटर, टोटल मिश्रण था कितना 10 लीटर। अब देखते हैं दोनों से निकला कितना कितना, तो 10 लीटर था, रेशियो में टोटल 10 दिया निकाला, यहाँ रेशियो बोला 4:5 है, तो 10 की तुलना 5 से, एक रेशियो मान 2, तो ये निकला है 8 लीटर और ये निकला है 4:4, 2 लीटर, क्योंकि 10 लीटर था, 8 2 10 लीटर। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें नहीं कुछ रहता तो x छुपा हुआ रहता, ऑप्शन ए बताएंगे। ठीक है दोस्त, 10 लीटर निकाल करके उसके स्थान पर उतना ही मात्रा, मतलब 10 लीटर निकाला उतना ही मतलब 10 लीटर बी में मिला दिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, मिला दिया जाए। अब मान लेते हैं कि दोनों का रेशियो अंतिम में क्या बोला, 2:3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं 4x है, ठीक है,
4x है और उसमें से क्या करें 10 लीटर दोनों का रेशियो जो था उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाले, तो मिश्रण निकाले तो इससे 8 लीटर निकला और इससे क्या निकला x था, ये तो 1 गुना x होगा, तो x से 2 लीटर निकाल ली, 2 लीटर निकाल करके b की मात्रा, अब स्पेशल मिश्रण नहीं डाले, स्पेशल ए है ए बी है, तो इसमें स्पेशल बी जो है उतना ही मात्रा मिला दिए मतलब 10 लीटर मिला दिए, तो रेशियो है बोल रहा है 2:3 हो जा रहा है। ठीक है, अब हल कर दीजिए, देखिए 10 में से 2 गया था 8 हो गया, तो 4x - 8 बराबर x - 8 बराबर 2/3, कितना जाएगा 2/3। तो इसको हल कीजिएगा तो देखिए 4 तिया 12x में से 2x गया तो बचा 10x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 8 तिया 24 में से 8 दूनी 16, 8 तिया 24, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, चलिए कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब ध्यान से देखिएगा 4 तिया 12x में से 2x गया तो बचेगा कितना 10x बराबर 8 तिया -24, 8 दूनी 16, -24 उधर जाएगा तो 16 24 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि x बराबर 10 चौका 40, x बराबर 4 आया। पूछा क्या है a की मात्रा कितनी थी, a की मात्रा a बराबर 4x है, तो 4 से गुना करेंगे तो 16 लीटर हो जाएगा। अगर पूछेगा b तो b हो जाएगा केवल 4 लीटर, कोई दिक्कत है? अगर b पूछेगा तो कितना हो जाएगा केवल 4 लीटर। अगर लेकिन आप चाहेंगे तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, देखिए ध्यान से कैसे, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है आंसर क्या दिया होगा, ऑप्शन हिट करने का तरीका कि मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी, ए की मात्रा पूछ रहा है तो ए बी वाला ने आंसर दिया होगा कि ए में कितना मात्रा। अगर ऑप्शन 2:3 ला के धर देंगे तो LHS बराबर RHS। ठीक है, अगर ए की मात्रा जैसे आंसर तो हम निकाल चुके हैं 16 लीटर, अगर आपको लगता है ए है और बी है, A/B 4:1 है, बोल रहा ए में मात्रा कितनी थी, ए में माना था 16 लीटर था, 16 लीटर है तो ये 4 गुना 4 है तो ये 4 लीटर होगा कि नहीं होगा। लेकिन जबरदस्ती क्या बोल रहा है कि 10 लीटर निकाला और उसके स्थान पर 10 लीटर मिश्रण टोटल कितना हो गया, मिश्रण हो गया 20 लीटर, 20 लीटर हुआ ना, उससे बोल रहा है 10 लीटर निकाला और जबरदस्ती बी में 10 लीटर डाल दिया, जबरदस्ती बी में 10 लीटर डाला तो मिश्रण है 20 लीटर और 10 लीटर निकाल दिए तो बच्चा है मिश्रण में कितना 10 लीटर है, 20 लीटर टोटल मिश्रण कितना होगा, ए में 16 लीटर बी में, दोनों को फेंटे तो 20 लीटर हो गया, 20 लीटर हुआ। अब 20 लीटर में बोल रहा है 10 लीटर निकाल लीजिए तो बचा है 10 लीटर, तो 10 लीटर में ई 8 बचा है, ई 8 बचा है, ई कितना बचा है 2। लेकिन जबरदस्ती क्या बोल रहा है कि इसमें 10 लीटर इसको मिला दीजिए, 10 लीटर इसको मिला दीजिए, तो मिला करके देखेंगे तो ई 8 हो जाएगा, अनुपात 8 और 2 10 और 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बोल रहा है 2:3 हो जाता, तो यहाँ भी देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 हो जाता। आप चाहेंगे तो इस तरीका से भी बना सकते हैं, कुछ ना, यहाँ बोल रहा है ए में आंसर क्या दिया, आंसर जो दिया होगा वही ना ऑप्शन में दे रहा होगा। ए में बोल रहा है 16 लीटर माना है तो ये 16 है तो ये 4 होगा, टोटल मिश्रण हो गया 20 लीटर, बोल रहा है जबरदस्ती 10 लीटर निकाल लीजिए, तो 10 लीटर निकाले तो ये 8 बचा, ये 2 बचा। फिर बोल रहा है बी में केवल मिलाइए, तो बी में मिलाएंगे, पहले 2 था 10 मिला दिया 12 हो गया, तो 8 12 का रेशियो 2 3, वहां भी 2 3 दिया, हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? समय ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं समय कम लीजिए, तो चुपचाप जो होगा आपका आंसर निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन हिट करना सिखाते हैं, लिखने का तरीका जैसे आपका एग्जाम में बने, एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। बोल रहा है ए बी सी डी 4 लगातार विषम संख्या, 1 2 3 4 लगातार विषम संख्या, एवरेज होता है हमेशा बीच में। ठीक है, बोल रहा है कि औसत इसका 42 है, तो औसत इसका 42 है, तो 42 यहाँ नहीं लिख सकते हैं, औसत इसका कितना है 42 है। ठीक है, तो 42 है तो 42 लिख दिए, औसत हमेशा बीच में होता है, तो देखिए 4 संख्या तो चारों का बीच में होगा। ठीक, फिर क्या बोल रहा है बी एवं डी का गुणनफल, जैसे ई है ए बी सी डी, ए है बी है सी है डी है, तो पूछ रहा है ई दोनों का गुणनफल क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा विषम संख्या है, तो विषम संख्या यहाँ पर बोल सकता है ये 41 होगा, ये 43 होगा और ये 45 होगा।
ठीक है, और ये कितना होगा 39 होगा। पूछा बी और डी का गुणनफल, बी और डी का गुणनफल क्या होगा 5 एका 5, इकाई अंक कहीं 5 दिख रहा है मार दीजिए। मतलब आंख को चौकन्ना रखना, दिमाग को चौकन्ना रखना, जहां भी दिखे जैसे भी दिखे फट से मारिए। अब कितना लोग पूरा गुना करेगा, समय तो लगवे ना करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे, देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित होगा। 99 में कौन कौन सी संख्या आ रहा है, 11 आ रहा है और 9 आ रहा है। 11 का विभाजिता रूल क्या होता है, सम और विषम का अंतर 0 हो जाए या 11 का 11 ही हो जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा 11 से 9 का विभाजिता का नियम क्या है, सभी जो अंक दिया संख्या में कोई भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, तो वो संख्या मतलब 9 से विभाजित होगा। चलिए यानी ये दोनों से विभाजित होगा तो 99 से विभाजित हो जाएगा। पहले देखते हैं 9 से विभाजित कौन कौन हो रहा है। देखिए 7 6 13, 13 7 20, 20 अच्छा 26 होता, क्या 9 से विभाजित हो रहा है, नहीं ये नहीं होगा। 8 1 9, 7 3 10 1 11, 11 9 20, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। 8 7 15, 15 2 17, 17 2 19, क्या ये हो रहा है, नहीं। जब 9 20 विभाजित ना हो रहा है 11 से कहां खाक होगा। ठीक, 8 7 15, 15 2 19, 19 2 21, 21 हो रहा है, ये नहीं विभाजित ना होगा। आंख बंद करके इसको मार करके निकल जाइए, नहीं तो सेटिस्फाइड करने के लिए आप देख सकते हैं कि आप रिवीजन करना है। 8 5 13, 13 6 19, 19 3, 19 3 22, 22 5 27, तो ये 9 से विभाजित हो रहा। देखिए 6 5 11, 11 8 19, 19 5 3 8, 19 में से 8 गया तो 11 बचेगा, यानी कि हर तरीका सेटिस्फाइड हो चुका। विभाज्यता का रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हाँ चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। बोला निम्नलिखित को रेखांकित बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यरत इंजीनियर मजदूर एवं प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। क्या दर्शाता, प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत प्रतिशत दर्शा रहा। मजदूर है ये वाला, ये मजदूर है, क्योंकि देखिए मजदूर है ना, हाँ ये मजदूर है। ये जो गोल गोल वाला है, गोल गोल वाला ये प्रबंधक है, प्रबंधक है। ये जो स्टार स्टार देख रहे हैं ये इंजीनियर है, ये इंजीनियर है। हम लोग भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है, रेलवे में। ठीक है, चलिए इंजीनियर है, तो पूछ क्या रहा, इंजीनियरों की कुल संख्या 75 है, तो मजदूर कितना होगा। तो इंजीनियर की कुल संख्या कितना है 75, एक्चुअल में 75 है, जबकि इंजीनियर का परसेंटेज देखिएगा तो 37.5 है। तो अब बताइए पूछा क्या कुल संख्या, था कुल संख्या 100 से निकाल नहीं सकते हैं। देखिए 37.5 दूनी 75, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आओ ना 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 100 नहीं होगा, क्योंकि मजदूर पूछा, मजदूर है x x x कहीं दिख रहा 50%, तो 50 से। ठीक है, क्योंकि मजदूर भी यहाँ अलग से दिया है 50%, हम 100 से कर रहे थे, टोटल निकाल देंगे, ये कुल्हे का निकाल देते हैं। और ये भी कर सकते कुल्हे का निकाल के 50%, कुल्हे निकला 200, 200 का 50% 100। लेकिन बोला इंजीनियर की तुलना इंजीनियर से, डायरेक्ट मजदूर निकाला 50 से। 75 37.5 दूनी 75, 50 दूनी 100, यानी कि मजदूर की संख्या कितना आ जाएगा 100, कितना आएगा 100। ठीक है, नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर में सबसे पहले हम सुधार लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिए 35 नंबर। चलिए 35 नंबर में थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। 35 नंबर में यहाँ 2/15 भाग है, कितना भाग है 2/15। चलिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल से, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसका टोटल डिस्टेंस पूछ रहा, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा, अंत में पूछ क्या रहा पूरी यात्रा, टोटल डिस्टेंस क्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन रेशियो में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग ट्रेन से, जो ट्रेन से गया है वो 2/15 भाग गया। प्रेम से पढ़िए, स्पीड भी बनेगा, जब वहां एग्जाम में बैठिएगा तो और स्पीड बनेगा। एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा का ट्रेन से 2/15 भाग, जबकि कार से चला है 2/9 भाग कार से चला, यानी 9/20 भाग कार से चला। फिर देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है शेष जो है पैदल चला, यानी पैदल जो है एक्चुअल पैदल दिया है 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर। हम यहाँ गुना भाग दिया है, यहाँ पर फिक्स मान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रेशियो पता करेंगे।
रेशियो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो 20-15 का एलसीएम हम जानते हैं 60 होता है। जब एलसीएम है तो रेशियो पता कर लेते हैं। 15 चौका 60, तो 4 दूनी की 8। यहाँ देखिए 20 तिया 60, 9 तिया 27। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस है 60, जबकि यहाँ 27 और 8 कितना होता है 35, तो बच गया इसके लिए कितना 25 ना। ठीक है, यहाँ टोटल 60 है, यहाँ टोटल कीजिएगा तो 27 8 35, तो बच गया 25, क्योंकि 60 पुराना। यहाँ पर रेशियो बोला जो पैदल चला है 10 किलोमीटर चला है, रेशियो बोला 25 किलोमीटर चला, यानी कि 10 की तुलना 25 से, यानी कि 10 के तुलना 25 से, और निकालना है क्या टोटल दूरी। तो टोटल जो एक्चुअल जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल दूरी माने थे, तो टोटल क्या हो जाएगा 60 से गुना। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 25 25, 50 काटेंगे 12 12, तो 12 दूना कई किलोमीटर होगा 24 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्त 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आराम से क्वेश्चन है, इस चीज को समझिएगा। 36 नंबर में आप सिंपल, जब हम एवरेज बताएंगे तो टोटली हम 4 बात पर यानी 4 शब्दों में, ठीक है, पूरा एवरेज खत्म कर दिया। लेकिन हम जो है एवरेज पढ़ाए नहीं, इसलिए पहले हम सिंपल तरीका से चलते हैं। क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि आप 25 संख्याओं का औसत 18 है, जिसमें से 12 संख्या का एवरेज 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 14 है, अब प्लस जो 12 अंतिम 12 संख्या का है 17 है, अंतिम 12 संख्या का 17। तो पूछ रहा हूँ 13वां संख्या क्या है। 13वां का मतलब टोटल 25 वो संख्या था, जिसमें 12 12 24 खत्म, तो बच गया कितना एक संख्या। वो 13वां बोले अंतिम संख्या बोले, यहाँ बोलेंगे एक संख्या जो बचा हुआ है। तो आप यहाँ से आंसर ला सकते हैं। इतना गुना भाग करेंगे तो चल पाएगा। एवरेज में आप कितना बड़ा संख्या रहेगा, आपको मात्र 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इस तरह से आपको गुना करना सीखें। तो आपका आंसर आ चुका है, लेकिन क्या हम इस तरह से करेंगे एग्जाम में? एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है दोस्त, मतलब गुना भागा बिल्कुल नहीं करना है। आपका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल को हमेशा इस साइड लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल 25 को संख्या है जिसका एवरेज दिया है 18 दिया। अब इसी को इस भाग में लिखा, बोल रहा 12 संख्याओं का एवरेज कितना है तो 14, और फिर अगला जो 12 संख्या है उसका एवरेज जो दिया है 17 दिया है। पूछ रहा 13वां संख्या बताइए। टोटल 25 संख्या में 12 12 24 खत्म, बच्चा ला एक ही संख्या है, इसके लिए 13वां संख्या, लेकिन मेरे लिए तो मात्र एक संख्या बचा हुआ। ठीक है, तो वही पूछ रहा इसका एवरेज क्या होगा। तो बताइए दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन को लिखना सीख जाइएगा एवरेज में, तो आप बनाना सीख जाइए। किसी भी एक को पकड़ लीजिए, मान लेते हैं ये 18 को पकड़े प्लस, अब ध्यान दीजिएगा 18 को पकड़े हैं तो 18 से कितना कम ले जा रहा है, तो इसको तो फायदा होगा। जैसे सिंपल भाषा में एक जो पिताजी का, मान लेते हैं रेलवे को कर्मचारी, उसका पिताजी रिटायर होने वाला, मिल रहा है 16 लाख 20 लाख रुपया, मान लेते हैं 24 लाख रुपया मिलने वाला। उसको 6 गो बेटा है, तो बोला कि जो 6 बेटा है और लगभग हमको 20 लाख रुपया मिला है। ठीक है, एवरेज तो एवरेज कितना होता है, मान लेते हैं कि 5 चौक 20, 5 बेटा और 20 लाख रुपया मिला, जैसे जिससे कट रहा है 5 बेटा 20 लाख रुपया मिला है, तो वो कहता है कि सबको जो है हम चाहते हैं कि 4-4 लाख रुपया दे दें। ठीक है, 4-4 लाख दे दें 5 बेटा में। तो 2 बेटा का क्या किया, 1 लाख रुपया दिया, तो जो 1 लाख दिया, तो जो अगला 3 बेटा होगा उसको तो फायदा ना हो जाएगा, 1 लाख दिया तो उधर तो फायदा हो जाएगा रे भाई। ठीक है, तो उसी चीज जब एवरेज में जाके ज्यादा समझ लेंगे। बोले टोटल 18 जबकि अगला जो 12 है ना, तो टोटल लॉस कम ले गया, इसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, जब वहां समझाएंगे तो 18 तो कितना कम ले गया 4, तो काय को में तो 12 चौक 48 को में प्लस 18 को पकड़े थे, 18 से कितना कम 1 कम, तो 1 कम क्या गो में 12 गो, तो 12 गो। अब अगला जितना संख्या निकालना इससे भागा दे देना। बताइए, अब जोड़ने नहीं आता, 48 12 60, 60 18 78 हो गया। आपको मतलब गुना भागा करने से यहाँ बच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा तो तरीका तो आपको एक चीज बता ही दिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भागा के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना,
देखिए दोस्त, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेष, शेषफल या शेष, इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, यानी ये दोनों का गुणनफल भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब इसी चीज को जो है लिखा है, तो लिखा है तो देखते हैं, यहाँ खड़े वाला यदि शेषफल 46 है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि शेषफल 46 है, शेषफल का पता चल गया, अगर इन तीनों में से दो को का पता चलेगा तो अंतिम एक संख्या निकाल देंगे। क्या निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। फिर क्या कर रहा, सवाल को पढ़िएगा, भाग के एक सवाल में जो गुणक, गुणक मतलब होता है भाजक, गुणक मतलब भाजक, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, अभी तो ये दोनों नहीं पता चल रहा है, देखते हैं शेषफल से समझ, तथा तथा शेषफल भाजक का 5 गुना है। देखिए शेषफल लिखते हैं, शेषफल भाजक का 5 गुना है, भाजक भाजक का 5 गुना, का 5 गुना, 5 गुना। अब ध्यान दीजिएगा, शेषफल भाजक का 5 गुना, तो 5 गुना लिखेंगे ना दोस्त, भाजक का 5 गुना, तो शेषफल है यहाँ 46, तो बताइए भाजक क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 46 होगा कि नहीं। तो 46 पचे कितना होता है, 230, कितना होता है 230, खाली समझते जाइए बचपन के तरीका से, 230। नहीं तो अगर इसमें जहां इधर उधर कीजिएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, फिर अब क्या पता, दो को तो पता चल गया, एक और को पता चल जाए। गुणा का मतलब होता है भाजक, अब बोल रहा भाजक भागफल का 10 गुना, जो भाजक है ना भागफल का 10 गुना, इसका 10 गुना, तो ये कहीं ना कहीं 23 होगा, जबकि 230 है, इसका 10 गुना है, तो ये कहीं ना कहीं 23 होगा, तब ना 23 का 10 गुना 230। अब पूछ रहा कि संख्या बताइए, तो संख्या बराबर जाते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि इससे डायरेक्ट पता चल गया कि 230 गुना 23 प्लस 46 बराबर आंसर। अब देखिए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 529 है ना, तो 23 गुना 23 529, एगो 0 प्लस 46। अब देखिए 529 को 29, 90 और 46 कितना होता है देखते हैं, 5300, यानी 5200 से ज्यादा होना चाहिए, 52 से ज्यादा एक हुआ। ठीक है, हर तरह से नजर को चौकन्ना रखना, कोई दिक्कत हुआ देखिए भाषा समझिएगा, शेषफल यहाँ ऑटोमेटिक बोला है 46, हम चाहते हैं भाजक गुना भागफल बटे शेषफल, जो यहाँ होता दोनों को गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा। गुणक का मतलब होता है भाजक। ठीक है, इसको समझना। अब ध्यान से देखिए, ये 46 है, अब बोला शेषफल भाजक का 5 गुना है, तो बताइए शेषफल भाजक का 5 गुना, इसका 5 गुना ये होगा। अब बोला ये भाजक है ना, ये भागफल का 10 गुना, 23 है 310 अति 230 होगा, तो ये नहीं पता चलेगा, इन दोनों दोनों पर जोड़िए, कोई दिक्कत है। देखिए आसान भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा सा समय लग जा रहा है, इसको और बोलिएगा तो स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सब क्वेश्चन तो सिंपल में जानते हैं। मान लेते चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100 था, लेकिन गिरावट हुआ कितना परसेंट, 10%, तो बचा कितना 90। पहले था 100, गिर के आ गया 90, मतलब 10% गिर गया, कितना बचा 90। बोल रहा है कि चीनी के खपत में गिरावट होने के कारण व्यक्ति को पहले जितना रहना पड़ेगा तो कितना बढ़ोतरी करना पड़ेगा, यानी कितना वृद्धि करना पड़ेगा अपने खपत में। तो सोचिए 100 से 90 हो गया, तो वृद्धि कर रहे हैं, तो कौन से ना वृद्धि कीजिएगा, तो जिससे वृद्धि कीजिएगा वो हमेशा नीचे रहेगा, कितना का वृद्धि हुआ, तो +10 का गुना 100, कौन दिक्कत है, 0 से 0 खत्म, यानी 100/9, 11/9% का क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जिससे वृद्धि कर रहे हैं वो हमेशा नीचे जाएगा। यही क्वेश्चन रहता कि कोई व्यक्ति है जो 100 का सामान 10% का मार्केट गया, तो 10% का वृद्धि हो गया, 10% का वृद्धि हो गया, अपने खपत को कम करने के लिए कितना % कम करना होगा, तो कितना कम करना होगा, कम किससे करेगा, कम करेगा बड़का से, तो जिससे कम करेगा वो नीचे, कितना कम करेगा 10 गुना 100, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, यानी आपको फंसना कहीं नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी होना भाई, इसी लेट हो गया और देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम है। बोल रहा है ए है,
ए का वेतन 20 से 25% कम है, ए का जो वेतन है 20 से 25% कम है, अगर ये 100 होगा तो इससे 25% कम है, इससे 25% कम है तो 75 होगा। क्या बोल रहा है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब सोचिए दोस्त, कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है तो किससे अधिक होगा, तो कम का से अधिक होगा, यानी जिससे अधिक है, यानी जिससे अधिक है वो नीचे जाएगा। बोलता किससे कम है तो 100 से कम होगा तो 100 नीचे, किससे अधिक है तो 75 से अधिक होगा तो 75 नीचे, कितना अधिक है 25 अधिक है गुना 100, ठीक है। नहीं तो आपको जानना करते हैं कितना कम है कितना बेसी अपना रख लीजिएगा, ठीक है। 25 या 33/1/3%, 33/1/3%, क्या करना होगा, अधिक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली इतना ध्यान रखने का, किससे अधिक है तो जो कम रहेगा उससे भी कम है, जो कम रहेगा उसको नीचे रखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है और बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य पर बेचने से, देखिए जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का बात आए तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा सीपी नीचे होता, यानी क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता और प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर होता। यही अगर डिस्काउंट की, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बात की है, अगर डिस्काउंट का बात की है तो हमेशा मार्क प्राइस नीचे रखेंगे और जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा ऊपर रखें। इतना तो पता चल गया, इतना पता चल गया, क्वेश्चन का पावर है कि भाग जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से, जो बोल रहा है एक वस्तु का निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि इसको यहां देखते हैं, यानी कि निर्धारित मूल्य 2/3, यानी निर्धारित नीचे वाला टोटल होता, निर्धारित मूल्य था 3, लेकिन उसे दुइये में बेच दिया। कितना में बेचा, कितना में, लेकिन उसे बेचा कितना में, ध्यान दीजिएगा, उसे बेचा कितना में 2 में। बोल रहा निर्धारित मूल्य का 2/3, तो नीचे वाला टोटल होता, निर्धारित मूल्य था 3 लेकिन बेचा 2 में, तभी तो हानि होगा ना। अब सोचिए 2 का सामान 3 में बेचेंगे तो कभी भी हानि हो सकता है, नहीं होगा। अब सोचिए 2 रुपये का सामान लाया 3 रुपये बेचा, तो कभी भी लॉस होगा, नहीं ना होगा। तो 3 का सामान 2 में बेचा तो बोल रहा है कि 10% का लॉस हुआ। अब 2 में बेचे तो 10% का लॉस हुआ, तो 90 हुआ। इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, पहले सीपी निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे तो 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा 20/9, 20/9। क्रय मूल्य आ गया 20/9, अब पहले से निर्धारित है 3, तो बताइए हम अभी जस्ट ने बताया प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में सीपी नीचे जाता, तो देखिए 2 में बेचे तो 10% का लॉस, 2 का तुलना 90 से निकाले क्रय मूल्य तो 100 से, तो क्रय मूल्य आ गया कितना 20/90। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या करते हैं, जो पहले से मूल्य था उसमें से क्रय मूल्य को घटा लेंगे तो ना प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट है कितना, 3 में से 20/9 घटा लेंगे। और आसान बताएंगे, ध्यान से देखिए, तो क्या होना, 27 में से 20 गया तो कितना बचेगा 7/9, तो प्रॉफिट कितना हुआ 7/9 का, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना 20/9, 9 से 9 खत्म, निकालना है परसेंट, तो 100 से गुना, तो कितना हो जाए 20 × 100, 7 × 35, यानी 35% का आपको प्रॉफिट हुआ। कौन दिक्कत है, चलिए। लेकिन आपको फिर भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और भी इसको आसान करने का प्रयास करते हैं। चलिए, इन्हें लगता है ज्यादा ओल झोल कर दिया है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा ऑप्शन मानेंगे, ऐसा अपना मन से मानिए, अपना मन से ऑप्शन हिट करा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अपना मन से ऐसा मान मानिए जो 2, 3 ऐसा हो कि 10% कम किए तो 9 से निकल गया, तो ऐसा नहीं लग रहा 10% कम का मतलब 90 यानी 9 से भी कटे, 3 से भी कटे, यानी ऐसा लगता है 27, यानी 27 के आसपास मानते हैं। तो सोचिए हम मानते हैं 270 रुपया, 270 है, 540 है, आप मान सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। बोल रहा है वस्तु का निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 पर बेची जाए तो कितना होता है 10% का लॉस, यानी मान लेते हैं टोटल मार्क प्राइस कितना 270, उसे 2/3 के निर्धारित मूल्य पर बेचते हैं, इसका 2/3 पर बेचते हैं ना, तो 10% का लॉस होता है। 2/3 कितना होगा 9 दूनी 18, 180 पर बेचते हैं तो 10% का लॉस होता है 90 पर,
तो करें मूल निकालेंगे तो 100 ना हो जाएगा दोस्त। तो 100 हो जाएगा तो बताइए 9 90 दूनी 18 और 100 दूना 200, यानी करें मूल कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। लेकिन हम पहले से माने थे कितना वस्तु को 270। बोल रहा है अगर तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेच दिया जाए, हम निर्धारित कितना किए 270, क्रय मूल्य निकाले 200 लॉस होने के बाद, लेकिन बोला निर्धारित मूल्य पर बेचे तो कितना का प्रॉफिट होगा। तो बताइए कितना का प्रॉफिट होगा 70 का प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य यानी प्रॉफिट ऊपर क्रय मूल्य नीचे बटा 200 और गुना 100 कितना परसेंट 35%। आपका इच्छा कुछ भी हो मान सकते हैं आप, 200 300 400 ही मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप धीरे धीरे जब ऑप्शन हिट करने लगेगा तब देखिए 10% लॉस हो रहा है। अगर आता 10% अधिक तो हम देखते हैं यानी 10% अधिक मतलब 110, 11 से भी करना चाहिए 3 से भी करना चाहिए, ऐसा ऑप्शन मानते हैं, ठीक है। आप हमारे साथ अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी धीरे धीरे सिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि बोल रहा है 15% लाभ, लाभ का मतलब होता है प्लस और हानि का मतलब होता है माइनस। 15% का लाभ हुआ फिर बेचा तो 15% का हानि हुआ। अब ध्यान से देखिए यहां पर प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान दीजिए दोनों का गुणनफल, गुणनफल बटा 100, ये तो कट गया तो माइनस 15 का स्क्वायर 2.25%। माइनस का मतलब होता है हानि, प्लस का मतलब होता है लाभ। तो कितना परसेंट का हानि 4%, मतलब 2.25% का हानि होगा, ठीक है। चलिए आराम से पढ़ना, ऐसा पढ़िए कि इस तरह का कोई भी अगर इसमें भी छेड़छाड़ करता ना दोस्त, अगर मान लो संख्या देता तो इसमें भी छेड़छाड़ कर देते इसी से, ठीक है। तो ऐसा पढ़िए कि इसमें कुछ चेंजिंग भी हो जाए ना तो एग्जाम में बन जाना चाहिए, बस इतना ही। देखिए इससे पिछला अगर क्वेश्चन नहीं देखे हैं हम इसे जस्ट बोले 3 दिन एकदम लिखल है, या तो बुध बृहस्पति शुक्र देगा या शुक्र शनिचर इतवार देगा, 3 दिन देगा, एवरेज देगा। ध्यान से देखिए पिछला बार बताए थे कि अंतिम दिन माइनस प्रथम दिन। देखिए सोमवार मंगल बुध है, मंगल बुध और गुरुवार है, तो अंतिम दिन माइनस प्रथम दिन। अंतिम दिन क्या है गुरुवार, गुरुवार माइनस प्रथम दिन कौन सा है सोमवार, सोमवार माइनस करना। अब ध्यान से देखिएगा बड़का में से छोटा घटा, इसका एवरेज 3 दिन है, इसका एवरेज है 41, तो 41 थी 127, जबकि छोटा जो कम था उसका एवरेज 3 दिन का 40 है, तो 40 थी 120, 127 में से 120 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा। अब ध्यान दीजिए दोनों में से एक दिन देल रहेगा ना, लिखल है इसलिए क्वेश्चन में आता बड़ा का अंतिम दिन माइनस पहला दिन और दोनों का जो है योग करके अंतर कर देना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए गुरुवार का टेम्परेचर 42 है। अब ध्यान से देखिए ये दोनों को घटाने पर 3 आ जाए, तो 42 में से 39 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा ना दोस्त, तो कितना आ जाएगा सोमवार का टेम्परेचर 39, ठीक है। देखिए ना गुरुवार माइनस सोमवार बराबर 3, गुरुवार 42, तो इसको 39 रखेंगे तभी तो 3 आएगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्त, आराम आराम से बनाते हैं, धीरे धीरे तो स्पीड बनाइए लगे। किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 150% और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा इसमें ज्यादा और फुटबॉल नहीं आना। बोल रहा है मान लेते हैं एक संख्या x है, ठीक है। किसी संख्या में एक अन्य संख्या, अन्य संख्या क्या है y है, अन्य संख्या बोला है किसी संख्या माने x, अन्य संख्या y है का 20% जोड़े, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, तो लिख सकते हैं y/5 में जोड़ दिया जाए, में जोड़ दिया जाए। तो बाबा वह संख्या आप क्या माने थे x ना माने थे दोस्त, x था, वो 50% बढ़ जाता, 50% बढ़ जाता मतलब 150% हो जाता है, और 150% का मतलब होता है 3/2, 150% का मतलब होता है 3/2। तो ये बोल सकते हैं इसको 3x/2, आराम से बोल सकते हैं। अब x y का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, आराम से हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या करना है 5x + y, 5x + y/5 बराबर 3x/2। अब यहां से देखेंगे तो 5 दूनी 10x, चलिए हल करते हैं, थोड़ा सा कभी कभी हल करना पड़ेगा। 5 दूनी 10x
10x प्लस 2y, ठीक है, बराबर 15x, बराबर 15x। अब ध्यान से देखिए 10x में से 15x गया तो कितना बचेगा, 2y बराबर 5x। कहीं भी 2 5 दिखे तो आराम से मार दीजिए, कहीं भी 2 और 5 दिखे देखिए इसको करेंगे तो उल्टा पुल्टा तो 2 ये 5 रहेगा, 2 5 एक में दिख रहा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो होगा नहीं। चलिए इसका क्या हो जाएगा, आराम से बनाइएगा। किसी संख्या x मानेगा अन्य संख्या y का 20% 20% का मतलब 1/5 तो y/5 में जोड़ देते हैं तो वह जो संख्या का 150% हो जाता, 50% बढ़ जाता, 3/2, खत्म कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबका के बनाने से कुछ नहीं होता, ऐसा बनाइए कि कहीं भी आप समझ के बना सकते हैं, ठीक है। चलिए 5-6 क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन आराम से बनाइए। बोल रहा है एक कक्षा में 32 गो लड़कियां, ठीक है, लड़कियों और लड़का यानी गर्ल और बॉय का रेशियो 16:9 है। देखिए लड़की है यहाँ 32, यहाँ एक्चुअल में है 32 लेकिन रेशियो में 16, कितना गुना, 2 गुना, तो यहाँ भी 2 गुना कर दीजिए तो 18। लेकिन पूछ क्या रहा है, कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां। हम चाहते थे सब कुछों को नहीं प्रयोग करते हैं, टोटल कितना, अगर रेशियो का भी प्रयोग करें क्योंकि प्रतिशत गुना भाग के लिए आप एक्चुअल मानकर नहीं भी प्रयोग कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 16 कितना होता है, 25, लड़कियां हैं कितना, 16 गुना 100 तो 25 चौका 100, 16 चौका 64, आराम से 64%। आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए टोटल कितना, 32 18 कितना हो जाएगा, 32 18 50 और लड़कियां का प्रतिशत पूछा तो लड़की रखेंगे 32 और गुना 100 बराबर 64%। हम ध्यान नहीं दिए इसीलिए आंख को चौकन्ना रखना, पूछ कौन सी रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके जस्ट बाद आएगा सीटिंग अरेंजमेंट। थोड़ा सा क्या होना, मतलब रिकॉर्डिंग करना है इसको ना, पूरा यूट्यूब पर जो है पहली बार सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपको इस तरह से बताएगा, आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा, पूरा यूट्यूब पर पहली बार होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या होगा, एक दर्जी के पास कितना मीटर है, 37। चलिए एक दर्जी के पास कितना है, 37.5 मीटर कपड़ा और 1 मीटर में 8 पीस, 1 मीटर में 8 पीस तो 37.5 मीटर में गुना 8 बराबर कितना, 300, ठीक है, कितना, 300। चलिए आगे बढ़ते हैं, गड़बड़ कर दिया ना, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56 × 4 60, 8 × 3 = 24 और 6 30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में लेट होता है, मेरा सेव होने में लेट होता है क्योंकि पीडीएफ भी आप लोग को देना पड़ता है ना, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए बंदर है अथी गोला, देखिए एक बंदर गोलाकार खंभे को 21 मीटर टोटल कितना चढ़ना है, टोटल हमेशा टोटल देखिए 21 मीटर चढ़ना है। उसमें देखिए कि पहला मिनट में कितना चढ़ रहा है, पहला मिनट को हमेशा घटा दीजिए तो आपको एक्चुअल में कितना चढ़ना है, 15 मीटर। अब जितना खेला करना करते रहे, टोटल में हमेशा पहला मिनट जो चल रहा है, पहली बार जो चल रहा है, पहला मिनट में पहली बार जितना छलांग मार रहा है वो उसका क्या स्ट्रेंथ है, क्षमता है। हमारा क्षमता है कि एक बार में हम 10 मीटर फान सकते हैं तो 10 मीटर फान सकते हैं, ठीक है। दूसरी बार में हो सकता है 10 मीटर फाने लेकिन छाल जा, वो तो मेरी क्षमता लेकिन है 10 मीटर, तो टोटल में से इसका पहला क्षमता घटा देंगे। अब जो बोले पहला मिनट में 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है पॉजिटिव, लेकिन अगला 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 2 मिनट में एक्चुअल में चढ़ा कितना, 3 मीटर ना, तो हमको मिनिमम चढ़ाना है कम से कम 15 मीटर, तो 15 मीटर चढ़ाने के लिए 5 से गुना, 15 मीटर चढ़ाने के लिए 5 से गुना, यानी 15 मीटर चढ़ने के लिए तो 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन हमको चढ़ाना है कितना, 21। और देखिएगा जो 1 मिनट में ना मिनिमम 6 मीटर फानता है, तो देखिएगा 6 मीटर फनवाने के लिए अगर 6 मीटर 15 6 21 डायरेक्ट 21 हो जाता, यानी कि अगला 1 मिनट में वो पूरा का पूरा 21 मीटर चढ़ जाएगा, यानी कि टोटल कितना मिनट, 11 मिनट। कोनो दिक्कत है, आराम से बनाइए, आराम से बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्त, चलिए यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी के बीच 678 रुपया, यहाँ पर ए भी है, बी भी है और सी भी है। टोटल कितना है, टोटल है, इधर लिखते हैं, टोटल है
680 रुपया। अब जैसे जैसे बोले वैसे वैसे कीजिए। बोल रहा है ए को बी का 2/3, देखिए ए को बी का रेशियो लगाता है, ए को बी का 2/3 जिसमें का लगे उसमें गुना कर दिए 2/3, नीचे वाला नजदीक के लिए ऊपर वाला दूर के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, ए को बी का 2/3 तो 3:2, ए अनुपात बी क्या होगा 2:3। फिर क्या बोल रहा बी को सी का 1/4 यानी सी हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 4 तो ये हो जाएगा 1। अब ए बी सी का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, आराम से जिग जैग द्वारा निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए जिग जैग द्वारा निकालेंगे तो 2 का 2 अनुपात 3 का 3 अनुपात 4×12, 2 का 2 3 का 3 4×12। यहाँ बोला टोटल है 680 रुपया, तो यहाँ कितना 12 3 15 2 17। यहाँ एक्चुअल में 680 है लेकिन यहाँ पर 17, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 17 × 68 40। पूछा किसका है, तीनों का पूछा, तीनों का पूछा है, गुना 40 गुना 80 ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12 × 48। कौन दिक्कत है, देखिए ना 80 8 12 48 कहीं है, 8 12 48, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का बिहार एसएससी में, लेकिन एक बात गौर कीजिएगा दोस्त, आपको ध्यान नहीं है, इस जो प्रीवियस से पढ़ रहा है वहां पर एडवांस मैथ जरा सा भी नहीं है, लेकिन आज जो आधुनिक स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं आज के जमाने में जो एग्जाम होगा वहाँ एडवांस मैथ भी रहेगा, जैसे 3D से 2D से आपका ट्रेंगल से रहेगा, यानी कि ज्योमेट्रीज भी रहेगा, आपका नियामक ज्यामिति रहेगा, आपका ट्रिगोनोमेट्री रहेगा, ये सब सारा रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए विशेष आग्रह इस चीज पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इस तरह का एग्जाम आएगा, इस तरह का आएगा तो धुआं कर ही देंगे, लेकिन वहां पर भी फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक टंकी को 2 घंटा भर रहा, मानते हैं एक नल ए है, एक टंकी को कितना घंटा भर रहा 2 घंटा, परंतु टंकी में छेद होने वाला यानी माइनस वाला जुड़ गया किसके साथ, रिसने के कारण उसको भरने में 2.1/3 घंटा में लगता, यानी ए भरने वाला था लेकिन एगो कोई बी होगा जो कि छेद हो गया तली में, जिसके कारण उसे 2.1/3 का मतलब 7/3 घंटा भरने में लगा था। तो आप बी का पहले क्या कीजिएगा, आप स्ट्रेंथ निकालिए। तो देखिए 2 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14, यानी टोटल निकालेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 14। अब इसका स्ट्रेंथ का पता करेंगे, 2 सती 14 अनुपात 7 दूनी 3 दूनी 6 अनुपात, देखिए टोटल है 14 जिसमें 7 अच्छो 13 पुर गया, यानी कि जो खाली कर रहा है वो एक एक क्षमता से करेगा, एक से करेगा। तो पूछ रहा है टोटल खाली कितना देर में करेगा, टोटल क्षमता कितना 14 का, खाली टोटल क्षमता 14 का, खाली कर रहा है 1 के क्षमता से, 1 से, तो टोटल कितना देर लगेगा 14 घंटा लगेगा। कोनो दिक्कत बा, दिक्कत नहीं, बोल रहा है 1 करता 2 घंटा में, लेकिन एक के साथ कोई जैसे भर भी रहा, अब बी आकर के छेद कर दिया ज्यादा समय लगेगा, जब ज्यादा समय लगा स्ट्रेंथ उसका घट गया तो कितना कौन ले गया, घटाया किस कौन, तो बी घटाया -1 घटाया था, -1 कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब भी डिस्टेंस बराबर हो तो समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय। आपको यहाँ पर देखिए कार की गति तीनों द्वारा समान दूरी तय किया गया, जब भी दूरी समान किया जाए तो याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर दिया गति का अनुपात, अब पूछे टाइम का रेशियो, तो आपको निकालना है ए, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको निकालना है ए, तो ए को झाप दीजिए, बाकी दोनों से गुना कर दिए, ए निकालना था 4×12 रेशियो, हमको निकालना बी, तो बी को झापिए, बाकी दोनों से गुना कर दिए, 4 दूनी 8, हमको निकालना सी, सी को झापिए, 3 दूनी 6, अब करता तो काट दीजिए, देखिए यहाँ 6 4 3, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है, समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय। आप चाहे तो पहले एलसीएम लीजिए, 4×12 एलसीएम आएगा, तो 2 6 12 3 6 12 4×12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही लेट करता है बड़ी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसको तो हम बोड़ो कर देते हैं, बोड़ो कर देते हैं, भाई ने कमेंट करके बताया था, थोड़ा बोड़ो कर दीजिए। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, टाइम एंड वर्क डालें देख लीजिएगा।
ए है, बी से कितना अधिक लेता है, ए को कार्य पूरा करना है बी से 50% अधिक समय लेता है, बी से अधिक समय लेता है। मान लेते हैं ये 2 लेता है, अति 3 लेता है, ये 2 लेगा, ठीक है, 2 डेढ़ 3, तो ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम लिख दिए हैं, ठीक बात है। 20 से 50%। अब बताइए टाइम दिया, सबसे पहले टाइम का एलसीएम लेके उसका स्ट्रेंथ निकालिए, स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेंथ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त क्या बोल रहा है, पहले एक टोटल वर्क निकाल देते हैं, ठीक है। बोल रहा यदि दोनों 7 कार्य करें तो उन्हें पूरा करने में 18 दिन लगता है। अब देखिए दोनों का क्षमता 2 और 3 5 है, और दोनों कार्य करता है 5 के क्षमता, 2 का क्षमता 3 के क्षमता, टोटल 5 के क्षमता से करता है, तो 18 दिन लगता, 18 दिन लगता। तो बोल रहा तदनुसार यदि बी अकेला कार्य करे तो कितना लगेगा, तो बी का क्षमता कितना है 3 है, तो 3 के क्षमता से डिब्बा दिन लगेगा, 3 6 5 30 दिन लगेगा, डिब्बा बराबर 30 दिन। कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रहता है, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप भी विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं, 2-3 दिन जो है थोड़ा आराम से बताएंगे, फिर जब स्पीड खींचने लगेंगे ना तो फिर आपको भी लगेगा कितना स्पीड बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा अभी 2-3 दिन जो है और नया है चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगा चैनल, आप लोग का ही छोटा भाई है, हम भी विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, जब तक सपना पूरा नहीं होता तब तक यह सिलसिला जो है पढ़ाने का जारी रहता है, ठीक है। तो चलिए सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।